क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन जीवन का भौतिक आधार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या है। टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोमों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन क्रिया से। श्वसन क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22+y। 22+y। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोमों की संख्या क्या होती है? एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मनुष्यों के गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉइड में है। हैप्लॉइड में क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जीन जिनका आपस में स्वच्छंद विसंयोजन हो, F2 में विभिन्न जीन दो प्रारूपों की संख्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विकुंडलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःद्रवी जलिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिन। टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल प्रभावन। काल प्रभावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिका के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है। शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन सी, लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी अनेक मत दिए गए हैं, जिसे सर्वमान्य माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगर एवं निकोलसन ने। सिंगर एवं निकोलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम नॉल ए एवं ई रस्का, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में होता है। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार एवं फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में डीएनए का
संश्लेषण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, G2 फेस में, G2 फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाफेज में, मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज अवस्था सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 2 कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस में, मियोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका प्लेट द्वारा। यह था बायोलॉजी का 45 क्वेश्चन।